आपने उत्तराखंडियों में गोली चलवा के किसकी घर के घर उजाड़ दिए थे। आपने उत्तराखंडियों में गोली चलवा के घर के घर उजाड़ दिए थे। उस इतिहास को भूलिए, उस इतिहास को मत भूलिए। राज्यसभा में उसके बाद भी आप उजाड़ रहे हो, उसके बाद आप बस्ती की बात करते हैं। आपने तो दुनिया उजाड़ दी लोगों की। ठीक है, ओके। जी मैं 10 सेकंड में आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होती है, उसमें भी कहा गया कि वो तो जाति देखकर होता है। मैं 10 लोगों का नाम बताता हूँ, आप देखेंगे कौन जाति। त्रिभुवन सिंह पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होती है। चंटू सिंह, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, आकाश जाट, अमित कसाना, एक-एक करके सर। योगेश भगोड़ा, आतिक अहमद, ये किस जाति के होते हैं? सभी जाति धर्म के होते हैं। अभी एक 65 लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें सुधाकर सिंह प्रतापगढ़ से, गुड्डू सिंह कुंडा से, गब्बर सिंह तराई से। सर लेकिन आप ये लिस्ट बताइए, आप 65 लोग 70 लोग गिना दीजिए एसएन सिंह साहब। सच्चाई यही है कि बुलडोजर को प्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि ये सिर्फ मुस्लिमों पर चल रहा है, क्योंकि आपको बोलने नहीं दे रहे थे एसएन सिंह जी, इसलिए मैंने इंटरवीन किया। अजय जी और कपिल जी, मैं आप दोनों के पास फिर से आता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पार्टियां बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करती थी, आज ये बता रही हैं कि बुलडोजर हम चलाएंगे लेकिन सिलेक्टिव होकर नहीं चलाएंगे। देखिए, पहले तो मैं हैरान हूं कि जो विरोध करती हैं जी, तुर्कमान गेट भूल गए हैं लोग दिल्ली का। इमरजेंसी के अंदर जहां पे बुलडोजर भी चला था, गोली भी चली थी। वो किसकी हुकूमत थी उस समय? तो ये ना कहें कि बुलडोजर का इस्तेमाल आज ही हुआ है। तो इमरजेंसी लगा दीजिए ना। अरे चुप रहे यार, फालतू में मत बोला कर। हमेशा डिबेट को डिबेट करता है। असलियत सुन नहीं सकते तो तुम्हें मिर्च लग जाती है कांग्रेसियों को। इमरजेंसी लगा दे, इमरजेंसी लगा दे, तुमने लगाई थी इमरजेंसी। बकवास करते हो, असलियत सुन नहीं सकते, इतिहास सुन नहीं सकते। तुम्हारा क्या है? अरे रहने दे, पारिवारिक चमचे हो तुम लोग, परिवार के हथकंडे सुन नहीं सकते हो। इसकी बंद करो बकवास साहब, तब मैं बोलूंगा। एक एक करके। अजय जी 1 मिनट, मैं नहीं बोलूंगा ऐसे लोगों के सामने। ठीक है, ओके, आप अपनी बात गुलामी करनी है, जाके करे, मेरे आगे ना करे। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। मैंने हकीकत की बात कही है कि मुझे बता दे कि इमरजेंसी के अंदर तुर्कमान गेट पे बुलडोजर किसने चलवाया था। आज ये कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। मुझको ये बताए, इलीगल कंस्ट्रक्शन थी कंगना रनावत की, उस पे आधुनिक समय में सबसे पहले बुलडोजर किसने चलवाया? उद्धव ठाकरे ने चलवाया। उसको नहीं बात करेंगे ये। और जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अगर उन पे नोटिस देके बुलडोजर चलता है तो क्या गलत है इसके अंदर? अगर नहीं चलेगा तो कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट 32 साल में जाके अजमेर का निर्णय दिया है इन्होंने। कपिल जी और कपिल जी को स्क्रीन पर रखिए कि हम निर्णय कैसे देते हैं। और एक लाइन और कहूंगा जी, जातिगत राजनीति करने वालों को आज एक बात से मिर्चें लग गई हैं कि योगी जी ने आधुनिक समय में एक ऐसा मंत्र दे दिया, आ रहा हूं कपिल जी, बटोगे तो कटोगे, तो इनको मिर्चें लग गई है। तो पहले तो ये खाली हिंदू के खिलाफ बात करते थे, अब ये पूरे गोरखपुर में बुलडोजर चलवाएंगे। ठीक है, मठों में बुलडोजर चलवाएंगे। ठीक है, मैं यही मानसिकता क्लियर है। यहीं से आगे बढ़ाता हूं। कपिल जी और कपिल जी को प्लीज ऑन स्क्रीन रखिएगा। कपिल जी प्लीज, ओवर टू यू। प्रोफेसर साहब जो है वो बड़ा नाराज हो जा रहे हैं। नाराज नहीं हो रहा हूं साहब, मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूं। कांग्रेसी वो भी मानना बुलडोजर चला था इमरजेंसी में। इतना नाराज नहीं हुआ जाता है। मैं नाराज नहीं हूं साहब, किसी पार्टी से जुड़े हैं, आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, उसके बाद भी आप इतना नाराज हो जाते हैं। नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। अरे भाई सुनिए, अरे प्रोफेसर साहब आपके बालों का सम्मान है। मैंने जो एक बात भी कही है गलत साबित कर दीजिए। महाराज आपके बालों का गलत साबित कर दीजिए, मैं नाराज हो जाता हूं। और आपके प्रोफेसर होने का भी सम्मान है। सुन तो लीजिए, सबका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए, गोमती नगर में 4000 इनलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। हाई कोर्ट का आदेश उसको डिमोलिश कर। अरे तोड़वाइए। प्रोफेसर साहब सुन तो लीजिए, प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, हम कैसे तोड़वा देंगे? 27 में हमारी सरकार लाओ गिरा देंगे। नहीं योगी जी, लेकिन एक बात मैं पूछ रहा हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक चीज और भी कह रहा हूं साहब, ये जवाब आपको नहीं देना है। केवल बिल्डिंग ही ना तोड़ी जाए। प्रोफेसर साहब आप तो निष्पक्ष आदमी हो भाई, आप अरे भाई सुनो, क्या चीख रहे हैं? अरे भाई सुनिए, चीखिए नहीं, गला बैठ जाएगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक मिनट, ठीक है, ओके कपिल जी आप लोग सच कह नहीं सकते। हमें सिर्फ कपिल जी सिर्फ एक बात ये बता दीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मर्म स्पर्शी प्रश्न पूछा कि जिस बिल्डिंग में आग लगी और 7-8 मौतें हुई थी, पता चला था कि लैंड यूज कमर्शियल भी नहीं है, नक्शा पास भी नहीं है, उसको 24 घंटे के अंदर डिमोलिश करने की बात योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया था।
और आज भी वो वैसे ही खड़ा है। नहीं, होनी चाहिए डिमोलिश, मैं तो कहूंगा होनी चाहिए। अगर नहीं की योगी जी ने तो गलत किया कि नहीं बनता। ठीक होनी है, चाहिए। लेकिन कपिल जी, कि उसको डिमोलिश ओके क्यों नहीं प्रोफेसर किया साहब मैं आ रहा हूं आपके ये पास। प्रश्न कपिल साहब, बनता कि नहीं बनता? कपिल जी मेरा एक सवाल है छोटा सा, लेकिन आप अकबर नगर की कार्रवाई का जिक्र करते हैं, कई मकान टूटे, तो क्या अकेले सिर्फ मुस्लिमों के मकान टूटे हैं क्या भाई? वहां पर अगर उत्थान के लिए पुनः, और गोमती रिवर फ्रंट के लिए आप लोगों ने नहीं किया क्या सर? मेरी बात सुनने पहले ध्यान से काफिर के बात। मकान की किसको चिंता होगी? जहां पर आप मगरमच्छ का एक सफारी बनाना चाहते हैं, वहां आप इंसान की बस्ती उजाड़ करके बना रहे हैं। हमने किसकी बस्ती उजाड़ी ये बता दो सर। तो क्या वहां के लोगों को, लेकिन किसकी अरे बस्ती आप भूल उजाड़ी गए, जरा बता आपने दो आप। उत्तराखंडियों में गोली चलवा आप के बताओ किसकी घर के बस्ती घर उजाड़ उजाड़ दी? दिए थे। आपने और आप ये उत्तराखंडियों में बताओ, गोली 80 चलवा साल के से घर के वो घर उजाड़ आदमी दिए नगर थे। निगम का उस टैक्स इतिहास ठीक को है। मत भूलिए, उस ठीक है। इतिहास को मत भूलिए। वो बकायदा राज्यसभा में में आपने और कितने उसके लोगों बाद को भी आप उजाड़ रहे हो। दिए थे। उसके बाद आप अरे बस्ती भाई की बात कपिल करते साहब, हैं। आप निष्पक्ष आपने आदमी हो, तो आप दुनिया क्या उजाड़ दी बीच में लोगों कूद की। रहे हो? आप ठीक है, इतिहास में नहीं जानते। ठीक है, ओके कूद रहे भाई। मैं आ रहा हूं एसएन सिंह पूरा जी। जाएगा ठीक है ये एसएन सिंह जी, दुनिया उजाड़ी है ठीक है, लोगों ओके की। प्रोफेसर साहब, छोड़िए। प्रोफेसर साहब रोक रहा हूं मैं आपको। ठीक है कपिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी साहब, परेशानी ये है कि कार्रवाई सबको करनी है भाई। उन्होंने गोरखपुर की तरफ मोड़ देने की बात कही, करेंगे तो वही बुलडोजर क्या करेगा? बुलडोजर करता सिर्फ यही है कि जाकर तोड़ेगा, कोई अवैध को तोड़वाता है, कोई वैध को तोड़वाता है। मेरा सवाल ये है कि फिर इसको ये क्यों बताया जाता है कि फला देखो सिलेक्टिव है, हम सिलेक्टिव नहीं। भाई घर टूटेंगे तो इंसान ही है, उसमें क्या हिंदू मुस्लिम? रंगरेज साहब देखिए अनुराग जी, मैं कहता हूँ बुलडोजर का जो न्याय है जो 2014 के बाद से इस देश में आया है, फिर तो इसका मतलब ये है कि सारी अदालतों को बंद कर देना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, हाँ। जिसमें कहा है सिर्फ आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत है, लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना गलत है, किसी दोषी को भी घर गिराना गलत है। हम दिशा निर्देश तय करेंगे, एक दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होगा। नहीं, लेकिन तो ये सरकार क्या ने होगा? जवाब में कहा ना कि हम तो अवैध कब्जे पर गिरा रहे हैं ना, हम अवैध कब्जे को गिरा रहे हैं। जजमेंट देना सही अच्छा है। आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का अनुराग जी, ये जो भाई लॉर्ड बैठे आज हैं, मेरे खिलाफ 32 साल में सजा देने का और डिसीजन अगर सही है। अगले दिन बड़ा मेरा घर सुप्रीम अवैध कोर्ट हो बनते जाएगा। हैं ये भाई लॉर्ड अपने आप को। अरे चुप कराइए इनको यार। ठीक है रंगरेज साहब, रंगरेज साहब सुप्रीम कोर्ट का हवाला तो निकाह का मान लो ना, क्यों नहीं मानते मैं सुप्रीम कोर्ट का? जहां तुम्हें क्या सूट है करता है वहां अनुराग जी, तुम्हें कैसी सुप्रीम कोर्ट न्याय जाया जाता है, और जहां सूट नहीं करता वहां तुम्हें शरीयत याद आती है। फिर क्यों वासी चिल्लाते हैं जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के? जवाब दे। ठीक है आज रंगरेज तुम्हें साहब, सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा है। ठीक है रंगरेज साहब, ओके सर सुन लेते हैं एक बार। रंगरेज साहब चंद सेकंड से मेरे पास जी प्लीज। देखिए अगर आज मैंने कोई अपराध किया, जी। कल मेरे घर पर अगर बुलडोजर चल जाएगा हाँ। और वो 50 साल से बना हुआ मकान है, तो ये अवैध नहीं, कैसे हो लेकिन गया है? रंगरेज साहब सरकार तो हलफनामे में कह रही है ना कि जो अवैध तौर पर बनाए गए हम तो उसको तोड़ रहे हैं, सिर्फ आरोपी है इसलिए नहीं टूट रहा कुछ भी। अच्छा सर, अगर अवैध था हाँ। तो वो 40 साल पहले अवैध हुआ होगा, उन अधिकारियों पर भी कुछ कार्रवाई एक्शन होनी हो। चाहिए। बिल्कुल उन सजा हो उन्हें, भी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको चाहे रिटायर भी हो गए। कह रहा हूँ कि मुसलमानों को बार बार टारगेट करना, उन पे आरोप भी निश्चित होता है और उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। तो जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर ठीक है भाजपा एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी प्लीज जवाब दीजिए। मैं क्या ये बेसिकली आपके न्याय के प्रतीक को इस तरह से बताने की कोशिश होती है कि ये साहब पर्टिकुलर एक धर्म विशेष पर चलता है। अरे भाई इन्हें ऐसी सरकारें चाहिए जो दाऊद को मानती थी महाराष्ट्र में। ठीक है इन्होंने कहा कि ऐसे जो सिंह जी। अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई तो अखिलेश यादव पे भी होनी चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार में अगर बहुत सारे ऐसे सरकारी जमीनों को कब्जा कर लिया जाता है, और समाजवादी पार्टी का तो नारा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और हम लोग जहाँ दिल्ली में बैठे हैं आप देखे होंगे ओखला में, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक, नोएडा में सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया जाता है। और इन्होंने धर्म की बात कही। हम ठीक है सर। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी धर्म के नाते अपराध करता था, लेकिन मुख्तार अंसारी अगर अरे तुम तो सोरोस के शिष्य हो, सोरोस के शिष्य हो तुम तो। ठीक है सर, उस पे सोरोस के शिष्य मिलाकर बात ये है और कि पप्पू के गुलाम हो। ठीक है ओके